तो मूवी का स्टार्ट होता है और एक लड़का बेबी वॉशरूम में आया होता है। अब यहाँ पर इस मूवी का मेन कैरेक्टर रंगा आता है जो कि लेटर मांगता है बेबी से, लेकिन बेबी पहले से गुस्से में होता है इसलिए वो रंगा को बुरा भला कह देता है। लेकिन रंगा इस बात का बुरा नहीं मानता, उल्टा वो उसकी सिगरेट से अपनी सिगरेट स्टाइलिश तरीके से चला लेता है। और ये देख के बेबी के दो दोस्त अज्जू और सैंडी भी सोच रहे होते हैं कि वाह भाई ये तो बड़ा अजीब है। अब ये तीनों दोस्त जिस टेबल पे बैठे होते हैं उसी के सामने वाले टेबल पर रंगा आकर बैठ जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो बार का मालिक वहाँ पर आकर रंगा को सर कहने लगता है। और ये देख कर तो तीनों के तीनों दोस्त बहुत ही ज्यादा दंग रह जाते हैं कि आखिर हम वॉशरूम में किस इंसान से टकरा गए। लेकिन रंगा काफी अच्छे मिजाज वाला इंसान होता है, इसलिए बेबी के एटीट्यूड दिखाने भी उसने उसको कुछ नहीं कहा, बल्कि जैसे ही उसकी नजर बेबी पे पड़ी उल्टा उसने उन तीनों को अपने टेबल पर बुला लिया और अपने पैसों से उन तीनों को शराब और खाना खिलाता है। और इतना ही नहीं बल्कि वो उन तीनों को अगले दिन भी यहाँ पर आने की दावत देता है। ये बात सुनकर तो तीनों के तीनों दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़े आदमी के साथ मिल गए हैं तो हम भी बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। अब बेबी और उसके दोनों दोस्त रोज बार में जाना शुरू कर देते हैं जिनसे उनकी और रंगा की दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। इसलिए सैंडी एक दिन रंगा से पूछ लेता है कि आप हमें अपने पास्ट के बारे में बताएं कि आप इतने ज्यादा पावरफुल इंसान बने कैसे हैं आखिर। तब रंगा का एक आदमी उन्हें रंगा की बैक स्टोरी सुनाने लग पड़ता है कि कई साल पहले रंगा बॉस एक जूस की दुकान में काम करते थे, वो इसलिए ताकि उन पैसों से वो अपने कॉलेज की फीस भर पाए। लेकिन दुकान वाले ने सारे के सारे पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए और किस्मत से सारे के सारे पैसे डूब गए और दुकानदार वहां से भाग गया, जिसकी वजह से रंगा बॉस का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि उसमें उनके सारी मेहनत के पैसे डूब गए थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो कंपनी रॉकेट की स्पीड की तरह आगे बढ़ी और जितने पैसे उसमें लगे थे उसका 40 गुना ज्यादा बॉस को मिला। क्योंकि दुकान का मालिक तो दुकान छोड़कर पहले ही भाग चुका था, इसलिए बॉस ने उन पैसों से एक जमीन खरीदी और आज उसी जमीन पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है। ये कहानी तो सिर्फ बॉस के अमीर होने की है, गुंडा बनने की कहानी तो बिल्कुल ही अलग है। तो हमारे बॉस की गुंडे वाली कहानी उस दिन से शुरू होती है जब हमारा बॉस एक दिन जूस की दुकान पे जूस ग्राइंड कर रहा था। तब वहाँ बैठे कुछ गुंडों में बहस होगी और वो सभी रेडी नाम के आदमी के गुंडे थे। तब उनके बीच बढ़ती बहस को देख कर बॉस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। बॉस ने उस समय सभी को लड़ने से मना किया था लेकिन वो लोग माने नहीं, उल्टा बॉस को ही बुरा भला बोलने लगे और इस बात से बॉस आ गए गुस्से में और बॉस ने उन सब की कर दी धुलाई। तब उसको देखकर रेडी भी दंग रह गया था कि ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल का बंदा है जो 100 पर अकेला भारी है। इसलिए उसने बॉस को अपने गैंग में शामिल कर लिया। लेकिन बॉस के गुंडा बनने से उनकी माँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बॉस की माँ ने बॉस से कहा कि तुम गुंडागर्दी छोड़ दो वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। और बॉस तब भी नहीं माने और उनकी माँ उनको हमेशा के लिए छोड़कर चले गई। बॉस के पास इतना ज्यादा पैसा देखकर जूस वाला बॉस के पास दोबारा से आया और अपने पैसे मांगने लगा। तब गुस्से में आकर बॉस ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके खून से घर को पेंट कर डाला। और ये सुनकर बेबी और बाकी सब तो दंग रह जाते हैं कि यार बड़ा खतरनाक है ये तो। और उन्हें ये लग रहा होता है कि शायद ये गुंडे रंगा के बारे में झूठ कह रहे हैं क्योंकि कोई भी इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। और अगले सीन में रंगा तीनों को फोन करके कहता है कि मेरी कुछ बदमाशों से लड़ाई होने वाली है, देखना चाहते हो तो आ जाओ। और इस पर तीनों बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। पर लड़ाई देखने के बाद तो तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि रंगा तो किसी पर हाथ ही नहीं उठा रहा है, उसके गुंडे ही बदमाशों को मार रहे हैं और वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा है उनको। तो रंगा का आदमी उनको बताता है कि बॉस की माँ जब बॉस को छोड़ कर गई तो बॉस को अपनी गलती का पछतावा होने लगा कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो माफी मांगने अपनी माँ के पास गए। लेकिन तब तक बॉस की माँ ने अपना दम तोड़ दिया था, इसलिए बॉस ने तब से कसम खा ली कि वो आगे से किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे। इसलिए उसके बाद से हम ही सिर्फ उन बदमाशों को मारते हैं, बॉस तो हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इन्हें किस तरह से मारना है। अगले सीन में रंगा बेबी और बाकियों को अपना दूसरा बंगला रहने के लिए दे देता है और उन्हें एक नई बुलेट भी दे देता है। जब ये तीनों रंगा की दी गई बुलेट पे कॉलेज जाते हैं तो जो सीनियर इनकी बार बार रैगिंग किया करता था वो इनसे वो बाइक छीन लेता है और उन्हें धमकाते हुए कहता है कि अगली बार से तुम तीनों बुलेट पे नहीं दिखोगे, अभी जूनियर हो तो जूनियर बन के ही रहो वरना यही बुलेट तुम तीनों को ठोक दूंगा। और जब ये तीनों ये बातें जाकर रंगा को बताते हैं तो रंगा का खून खोल जाता है और इन तीनों को कहता है कि रुको जरा, कल मैं आता हूँ तुम तीनों के कॉलेज में और उसे बताता हूँ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रंगा अपने साथियों के साथ इन तीनों के कॉलेज में पहुंच जाता है। यहाँ पर बेबी अपने सीनियर को कॉल करके उसे खूब गालियां देने लग पड़ता है। जैसे ही वो सीनियर अपने साथियों के साथ आकर बेबी को थप्पड़ मारता है तो रंगा का दिमाग घूम जाता है। वो अपने साथियों को सीनियर्स की धुलाई करने के लिए भेज देता है। इसके बाद रंगा पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के सामने आकर कहता है कि आज के बाद अगर किसी ने भी बेबी और उसके दोस्तों पर आंख उठाने की कोशिश भी की तो उसकी खैर नहीं होगी। अब ये सुन के सभी लोग घबरा
आ जाते हैं कि बेबी और इनके दोस्तों को अब कुछ कहना भी नहीं है बल्कि उनके बारे में सोचना भी नहीं। अगले सीन में कॉलेज का प्रिंसिपल अज्जू और उसके दोस्तों को ऑफिस में बुला के कहता है, कॉलेज में तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बेकार हो गया है, एग्जाम में भी फेल हो चुके हैं तुम, इसलिए मैं तुम लोगों को आखिरी मौका देता हूँ। 15 दिन का टाइम है तुम्हारे पास और 15 दिन के अंदर तुम्हें रिटन एग्जाम देने होंगे। अगर उसमें भी फेल हो गए तो कॉलेज से निकाल दिए जाओगे। और हाँ, इस बात का भी खास ध्यान रखना कि मैं तुम्हारे गुंडे दोस्तों से डरने वाला हूँ नहीं। और गन निकाल के उनके सामने रख देता है और उनसे कहता है कि मैं भी बहुत पहुंची हुई चीज हूँ। और ये देख के बेबी और बाकियों की हालत खराब हो जाती है। अब तो उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि पास होना है भाई। अब जैसे ही वो लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं तो रंगा उन्हें अलग अलग लड़ाइयाँ दिखाने लेके जाता है साथ। वो लोग मना भी नहीं ना कर पाते क्योंकि वो तो गुंडा जो ठहरा। एक लड़ाई में तो रंगा के गुंडे बदमाशों के सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए रंगा को अपने गुंडों के साथ वहाँ से जान बचा कर भागना पड़ता है। अब बेबी और उसके दोस्त घर आकर दोबारा से पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं पर रंगा फिर से उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है। वो कुछ प्रोस्टिट्यूट को भी अपने साथ लेकर आता है ताकि वो अच्छे से एंजॉय कर पाए। जिसके बाद रंगा सभी के साथ एक गेम खेलता है और सभी को उसमें मूवी का नाम गैस करना होगा और जिसने भी गलत जवाब दिया उसको रंगा के गुंडों से मार खानी पड़ेगी। ये सुनकर बेबी थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसे मूवी वगैरह के नाम तो ज्यादा याद रहते नहीं। और जब जैसे ही बेबी की बारी आती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे वो सही नाम गैस कर ही लेता है। अब रंगा के जाने के बाद बेबी को याद आता है कि रंगा ने तो जूस वाले को मारकर उसके खून से दीवार रंगी थी। तो वो इस बात को कंफर्म करने के लिए दीवार का पेट हटा कर देखता है जहाँ सच में दीवार लाल होती है। साथ में ही जूस वाले की बॉडी किचन के अंदर दफनाने के निशान भी दिखाई देते हैं। अब ये देखकर तो तीनों की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि रंगा के बारे में ये कहानी झूठी है, लेकिन ये तो सच में असली का गुंडा निकला। इस वजह से उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। यहाँ पर उन तीनों को लग रहा था कि उन्होंने गलत इंसान से दोस्ती कर ली, वो तो उनको पढ़ने भी नहीं दे रहा। तभी तीनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि रंगा के साथ अब नहीं रहेंगे। लेकिन तभी रास्ते में रेडी के गुंडे उन तीनों को उठा लेते हैं और उनको पकड़ के रेडी के पास लेकर जाते हैं। यहाँ वो अज्जू और उनके दोस्तों से कहता है कि रंगा ने मेरी पावर छीन ली है, लोग अब मुझे नहीं उसे चाहने लगे हैं, इसलिए मैं तुम तीनों को एक ऑफर देता हूँ। अगर तुम लोग यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मुझे उस टाइम कॉल करना जब रंगा अकेला हो, जब वो आसानी से मेरा शिकार बन सकता है। लेकिन अगर तुम लोगों ने मुझसे गिरदारी करने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों की जान ले लूंगा। अब ये तीनों दोस्त रंगा के ठिकाने पर आ जाते हैं इस इरादे से कि आज वो रंगा से कह देंगे कि अब से वो उसकी गैंग से निकल रहे हैं। लेकिन तब उन्हें वहाँ पर दो लोग दिखाई देते हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही है क्योंकि रंगा के गुंडों ने उन दोनों को बहुत ज्यादा मारा होता है कि वो भी इसलिए क्योंकि वो दोनों गैंग से निकलने की बात कर रहे थे। ये देख के तो ये तीनों फिर से डर जाते हैं और बिना कुछ कहे चुपचाप निकल जाते हैं। ये तीनों रंगा से बचने के लिए शहर से बाहर अपने एक दोस्त के पास चले जाते हैं। वहाँ पे ये तीनों कुछ दिनों के लिए छुप कर रहने लग पड़ते हैं। अब होता ये है कि इन तीनों के गायब होने से रंगा एकदम परेशान हो जाता है। उसे लग रहा होता है कि उन तीनों के सीनियर ने अपनी पिटाई का बदला लेने के लिए उन तीनों को उठा लिया, इसलिए वो कॉलेज आकर उनके सीनियर को खूब पटवा भी देता है। और ये चीज न्यूज में बेबी और बाकी भी देख लेते हैं जिससे वो तीनों एकदम परेशान हो जाते हैं कि हमारी वजह से हमारे सीनियर फालतू में पेट रहे हैं। अब बेबी को माँ का फोन आता है जहाँ पर दूसरी ओर से रंगा बात कर रहा होता है और ये सुनकर तो बेबी की फिर से हालत खराब हो जाती है। रंगा उसके घर तक पहुँच गया होता है। रंगा तुरंत उन तीनों को अपने ठिकाने पे आने को कहता है, इसलिए बेबी और बाकी वहाँ पर बिना डरे चले जाते हैं और उस पर चलाना शुरू कर देते हैं। हम तो यहाँ पर पढ़ने आए थे लेकिन तुमने हमको गुंडा बना दिया। वो लोग ये तक बता देते हैं कि हमने तुमसे दोस्ती सिर्फ अपने सीनियर्स को मजा चुकाने के लिए की थी। और ये सुनकर रंगा का दिल टूट जाता है क्योंकि उसकी माँ के बाद उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और उसने इन तीनों को ही बस अपना समझा था, पर उन तीनों ने भी इसका बस इस्तेमाल किया। यहाँ पर बेबी और तीनों प्लान करने लग पड़ते हैं कि हमें रेडी को बुलाकर रंगा को मरवा देना चाहिए क्योंकि रंगा यहाँ पर अकेला है, क्योंकि इससे छुटकारा पाने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वो लोग रेडी को बुला लेते हैं। रेडी को वहाँ पर देखकर रंगा घबरा जाता है कि कहीं रेडी इन तीनों को नुकसान न पहुँचा दे, इसलिए वो उनको कमरे में बंद करके अकेले ही रेडी के गुंडों से लड़ने चला जाता है। जहाँ वो बिल्कुल अकेला होता है और उसके सामने कई सारे गुंडे होते हैं और वो सब मिलकर रंगा को मारने लग पड़ते हैं। पर जब रंगा को पता चलता है कि रेडी को बुलाने वाले ये तीनों थे, अब उसका माथा फिर जाता है कि मैंने जिन्हें अपना माना उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए वो अपनी कसम तोड़ते हुए सारे रेडी के गुंडों को मारने के बाद रेडी को भी मार डालता है। ये देखकर बेबी और बाकी दोनों दोस्त शौक रह जाते हैं और सोचते हैं कि रंगा तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है। इसके बाद रंगा
बेबी और बाकियों को मारने के लिए भी उनके पीछे पड़ जाता है। वो सभी एक कमरे में छुप जाते हैं। रंगा पूरे घर में उन तीनों को ढूंढ रहा होता है। फिर रंगा को बेबी का मोबाइल फोन नजर आता है जिसमें उसकी माँ की कॉल आ रही होती है। रंगा जैसे ही कॉल उठाता है तो वहाँ से बेबी की माँ कह रही होती है कि बेटा तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी, एक भी बार तुमने फोन नहीं उठाया, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, जल्दी से घर आ जाओ। ये सुनकर तो रंगा का दिल भर आता है। बेशक भले ही रंगा की माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बेबी की माँ तो उसका इंतजार कर रही है। इसलिए वो दरवाजा तोड़ के कमरे में आ जाता है और तीनों से कहता है कि जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, माफ किया तुम्हें, आगे से पढ़ाई करो, लेकिन याद रखना अगर कोई भी एग्जाम में फेल हुआ तो मैं अपनी कसम तोड़ दूंगा और तुम तीनों की जान ले लूंगा। इस पर वो तीनों मान जाते हैं और रंगा के इस रूप से वो तीनों काफी ज्यादा खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि बाहर से वो जितना सख्त दिखाई देता है अंदर से वो उतना ज्यादा बढ़िया भी है। फिर कुछ दिनों के बाद तीनों का रिजल्ट आता है, जहाँ पे सैंडी तो पास हो गया लेकिन बेबी और रज्जू एक एक सब्जेक्ट में रह जाते हैं। एंड तब उनका स्वागत करने के लिए रंगा अपने साथियों के साथ वहाँ पर आता है और एक टीचर की तरह उनको सबक सिखाने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।